वेलकम बैक। तो आज हम एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। आज उतना कुछ टेक्निकल नहीं देख पाएंगे। आज कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। इसको कहते हैं डिस्क्राइबिंग द टेबल। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्क्राइबिंग द टेबल। ठीक है, आओ इसको पहले देखते हैं डिस्क्राइबिंग द टेबल होता क्या है। यहाँ पे डिस्क्राइब सेक्शन ए। अब ये देखो, ये चीज़ आपकी आ रही है। इसको मैं अगर सेलेक्ट कर पाऊँ तो ये देखो, नल की डिफ़ॉल्ट एक्स्ट्रा। डिफ़ॉल्ट और एक्स्ट्रा से हमको उतना ये नहीं है, काम नहीं है। नल को देखना है। नल को, नल क्या होता है? ठीक है, नल, नल वो पानी वाला नल नहीं, यहाँ पे नल दूसरा चीज़ है। अब कलर चेंज करता है, इसको थोड़ा बढ़िया से डिफाइन करता हूँ। नल वैल्यू, तो नल क्या होता है? इसका मतलब जैसे यहाँ पे है, पहले इसको देखते हैं। नल का यस दिया हुआ है ना, इसका मतलब कि इसमें नन नल वैल्यू जो है वो परमिटेड है। परमिटेड है नल वैल्यू, मतलब कि यस, आई विल एक्सेप्ट नल वैल्यूज। ठीक है, दूसरा चीज, नल वैल्यू होता क्या है? नल वैल्यू इज लैक ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ वैल्यू, नल वैल्यू को ना जीरो से, जीरो मत समझ लेना, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो नहीं होता है ये एक्चुअली होता क्या है, इसका मतलब है नल का कि वैल्यू नहीं है, मतलब कि ये एम्प्टी छोड़ा हुआ है। हो सकता है कुछ वैल्यू, हो सकता है कुछ वैल्यू, लेकिन अभी मेंशन नहीं किए हुए हैं कि है या नहीं है। ठीक है, तो नल को जीरो मत समझना। नल वैल्यू मतलब वैल्यू नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, लैक ऑफ वैल्यू कहते हैं नल वैल्यू। ठीक है, और एक नल वैल्यू के टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए एक बार एक चीज और देख लेते हैं पहले, उसके बाद नल वैल्यू का टेस्ट करते हैं। एक चीज और होती है डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट जो होता है ना, ये कहाँ गया? डिफॉल्ट जो होता है ना, डिफॉल्ट मतलब अननेम्ड, बिना कोई नाम का, नो नेम। ठीक है, अब ये दोनों बच्चा एक और चीज ले लेते हैं इसमें, की। ठीक है, की ये सबसे मेन चीज होता है। डिफॉल्ट को हटा देते हैं। की पढ़े थे ना, चाबी कहाँ है, कहाँ है चाबी? तो ये हो जाता है की। की एक्चुअली में होता क्या है? ठीक है, की जो है एक बेसिकली आइडेंटिफायर है। ठीक है ना, ये एक आइडेंटिफायर है जो कि डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये इंस्टाग्राम में यूजर आईडी जो होगा किसी का भी, वो हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, यूनिक होगा, तो वो एक की हो जाता है, यूनिक होता है। तो ये की जो होता है
एडिंग यूनिक वैल्यू टू द टेबल। ठीक है। सो जैसे आप हमारा जो क्लासरूम वाला आईडी चल रहा है, उसमें जैसे स्टूडेंट आईडी दे सकते हो एक, जो कि हर स्टूडेंट को सेपरेट करेगा दूसरे स्टूडेंट से। आप लोग कोई लोग सोच रहे हो कि रोल नंबर क्यों नहीं दे। जैसे कि रोल नंबर, जैसे कि सेक्शन ए है, सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए में मान लो ए नाम का सेक्शन ए में नेम, रोल और आईडी, एसटी आईडी, मान लो ए नाम का बनता है। और सेक्शन बी में भी ए नाम का बनता है। उसका रोल नंबर भी 1 है, लेकिन इसका स्टूडेंट आईडी इसका होगा A01 और इसका B01। तो आप इसको या तो सेक्शन ए सेक्शन बी से नहीं, आप इसको स्टूडेंट आईडी से कैरेक्टराइज करके इसको अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, कि आप इसको बोल दे कि हाँ ये सेक्शन ए का है, ये सेक्शन बी का है। तो आप इसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है। आओ जरा देखते हैं। ठीक है। हम्म, एक हम नया टेबल बना लेते हैं। एक नया टेबल बना लेते हैं सेक्शन बी के नाम से। ठीक है। क्रिएट टेबल सेक्शन बी। ठीक है। एक सेक्शन बी के नाम से टेबल बना लिया। ठीक है। उसके बाद वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं इसमें। ठीक है भाई। आ, करा गई। ये रन नहीं हुआ क्या? अच्छा सॉरी। यहाँ से ना, ये देखो क्रिएटिव स्टूडेंट आईडी जो है इज नॉट नल। तो स्टूडेंट आईडी को जो हमने ये कैरेक्टराइज कर दिया, स्टूडेंट आईडी कि सबका अलग अलग होगा और ये इंटीजर वैल्यू होगा और ये नल नहीं होगा। और ये हमारा प्राइमरी की हमने डिफाइन कर दिया, क्योंकि ये यूनिक है, इसलिए हमने प्राइमरी की, फिर वार्चर, फिर आईएनटी। फिर चलो इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं। वैल्यू इंसर्ट कर दी। अब देखते हैं इसमें। अब ये देखो ये आ गया राजू और ये हाउकिंग आ गया। ठीक है। ये ठीक है, ये आ गया हमारा वैल्यूज आ गया अब देखते हैं इसमें, डिस्क्राइब करते हैं इसको। डिस्क्राइब सेक्शन बी। ये देखो स्टूडेंट आईडी है वो नॉट नल नहीं हो सकता है। ठीक है। नल वैल्यू नहीं हो सकता है, तो ये नो आ गया। और यहाँ पे ये प्राइमरी की आ गया, प्राइमरी की आ गया। ठीक है। तो अब जैसे कि इसे सेलेक्ट किया हमने, राजू बाबूराव आपते हॉकिंग, ये आ गया। तो इंसर्ट इनटू सेक्शन बी किया ना, तो ये अब जैसे स्टूडेंट आईडी है। ठीक है। ये आप सबका बार बार तो इंटर नहीं करोगे। ठीक है। तो आप एक फंक्शन लगा सकते हो, उसको कहते हैं ऑटो इंक्रीमेंट। मतलब एक का डाला, एक का 1 2 3 4 5 6 जाते जाएगा। ठीक है। ये जाते जाएगा। इसके लिए हमको एक फॉर्मूला लिखना होगा ये यहाँ पे। स्टूडेंट आईडी, जैसे क्रिएट टेबल किया हमने एक और, उसमें सेक्शन सी डाला,
फिर उसमें स्टूडेंट आईडी डाला प्राइमरी की और इसको ऑटो इंक्रीमेंट पे डाल दिया, ठीक है। अब ये अपना बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसमें मैं डाला नहीं, उसमें और मैं दो चार वैल्यू डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे किया था ना, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नहीं, ऑटो इंक्रीमेंट वाला था, यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस फुल को रन करता हूँ। ओह सॉरी, पहले पहले क्रिएट टेबल करता है। क्या गलती हो गया? अच्छा, ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ड्रॉप करते हैं पहले, क्रिएट करते हैं, क्रिएट हो गया, फिर वैल्यू इंसर्ट करते हैं। कहाँ गलती आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं डाला। फिर सेलेक्ट करते हैं, देखना हमने यहाँ पे ये नहीं डाला था, क्या कहता है, स्टूडेंट आईडी। देखो स्टूडेंट आईडी ऑटोमेटिक आ गया ना। सही है, सही है। ये आपका ऑटो इंक्रीमेंट फंक्शन हो गया। चलो इसको मैं डाल देता हूँ, इसको मिनिमाइज किया, यहाँ से ऊपर उठाया, ये वाला सेक्शन सी और सी वाला डाल देता हूँ। तो यार बताना आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, और मेरे को क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार मैं भी कोर्स ही बना रहा हूँ। लाइक आप लोग एक दो जगह देखे हुए होगे तो बताना क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। तो ये मैं डाल दिया हूँ इसमें कोड, तो चलो एक एक्सरसाइज आप लोगों को देता हूँ मैं, ट्राई करना। ट्राई करोगे आप लोग के लिए सही होगा, ठीक है। करके स्क्रीनशॉट उसका, मैं यहाँ पे फोरम का लिंक है नीचे में इसमें, तो वो फोरम में जाके ना, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक है मेरे, इंस्टाग्राम का इस नीचे में, तो वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर लेना और मैसेज करना, उसका स्क्रीनशॉट लेके कि कैसा रहा, अब बना या नहीं बना, या फिर क्या दिक्कत आई, या फिर कुछ भी जो दिक्कत आ रही है एक बार मैसेज कर देना, ठीक है। तो एक एक्सरसाइज ले लो, एक एक्सरसाइज हो जाएगा। एक एक्सरसाइज ले लो, एक एक डेटाबेस बनाओ, डेटाबेस को क्रिएट करो, उसका नाम रखो फ्लिपकार्ट, उसमें एक टेबल बनाओ, कंज्यूमर्स, ठीक है। टेबल में डेटा फिल करो ऐसे, कंज्यूमर आईडी, कंज्यूमर आईडी, कौन आईडी, नेम, एज, क्या खरीदा है यानी कि क्या लिया है यानी कि बॉट, और क्वांटिटी, क्वांटिटी जैसे कौन आईडी 1 है, नेम इसका राज है, एज इसका 50 है,
क्या खरीदा है, तो ये सोप खरीदा है। कितना क्वांटिटी खरीदा है, 50 क्वांटिटी। वैसे ही ये और बनाते जाना। फिर इसमें 8 डेटा सेट, 8 रो इंसर्ट करना, और इसको जो है प्राइमरी की असाइन करना। कुछ भी दिक्कत हो सीधा इंस्टाग्राम में मैसेज करना। ये तो रहा आपका ये टेबल। अ, कुछ भी मैसेज करना, बताना क्या दिक्कत आ रही है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।